हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का बोर्ड क्लासरूम के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट 3 क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया था और आज हम लोग करने वाले हैं सर्कल। सबसे पहले समझते हैं कि सर्कल किसे कहते हैं। सर्कल एक गोलाकार साइज से शेप का होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता है, मतलब कोई भी कोना नहीं होता है। आप जो फिगर में देख पा रहे हैं ये है सर्कल। एक सर्कल से दूर पास होने वाली रेखा है जो कि सर्कल को टच नहीं कर रही है, तो इस रेखा को हम लोग बोलेंगे अप्रतिच्छेदित रेखा। क्या बोलेंगे इसको? अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा। स्टूडेंट्स, अप्रतिच्छेदी रेखा उसे कहते हैं जो सर्कल को एक भी उभयनिष्ठ बिंदु पर टच नहीं करती है। जो सर्कल में एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, मतलब कहीं भी टच नहीं करती है, ठीक है। दूसरा फिगर हम लोग समझते हैं। ये सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है। ये रेखा पी क्यू है और कहाँ कहाँ टच कर रही है? ए और बी पे, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे छेदक रेखा। ये कौन सी रेखा है? ये है छेदक रेखा, ठीक है। जो सर्कल में जो वृत्त में दो बिंदुओं पर वेनिस्ट हो रही है, दो बिंदुओं पर टच हो रही है, ठीक है। छेदक रेखा में कितने उभयनिष्ठ बिंदु है? 2 उभयनिष्ठ बिंदु है। 2 उभयनिष्ठ बिंदु ओ पर 2 उभयनिष्ठ बिंदु है। और ये तीसरा फिगर जो सर्कल को बस एक पॉइंट पे टच कर रही है, ये P है और ये Q है। पी क्यू एक रेखा है जो सर्कल को एक बिंदु पर टच कर रही है, उसे बोलेंगे हम, जो एक बिंदु पर, एक उभयनिष्ठ एक बिंदु पर टच करेगी उसे हम बोलेंगे स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। इसे हिंदी में बोलते हैं टेंजेंट, इंग्लिश में टेंजेंट लाइन, सही है। जो एक भी जो सर्कल को टच ना करे उसे बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे उसे बोलेंगे छेदक रेखा। छेदक रेखा सर्कल को 2 भागों में डिवाइड करती है, 2 भागों में बांट देती है। ये एक पहला भाग है और दूसरा भाग ये है। और स्पर्श रेखा जो सर्कल के एक बिंदु पर टच करती है, ओनली एक बिंदु पर, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, क्या है वो मान लेते हैं। और ये एक स्पर्श रेखा है। ये क्या है? स्पर्श रेखा है। ये एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है, ठीक है। अब जो ओपी क्या है? ओपी है मेरा त्रिज्या। ओपी क्या है? मेरा त्रिज्या है। और एक्स वाई क्या है? एक्स वाई है स्पर्श रेखा। एक्स वाई क्या है? मेरा स्पर्श रेखा। तो इस पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? आप सामने से देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये बीच से कट हो रही है। ये कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है, तो दोनों को आधा आधा करेगी 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि ओ पी और वाई क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ओ एंगल ओ पी और वाई बराबर कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। इसी प्रकार ओ पी एक्स भी क्या होगा? एंगल ओ पी एक्स बराबर क्या होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ओपी परपेंडिकुलर है किसके? ओपी परपेंडिकुलर किसके है? एक्स वाई के, राइट। हम ये भी कह सकते हैं
कि OP परपेंडिकुलर है PY के। हम और एक चीज हम कह सकते हैं कि OP परपेंडिकुलर है P सॉरी हाँ PX के। किसके हैं? PX के। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, हिंदी में क्या होता है? लंब। अब हम दूसरा फिगर को समझेंगे। सेम उसी प्रकार ये एक कॉमन उभयनिष्ठ बिंदु है P जो Q पर स्पर्श कर रही है। ये स्पर्श बिंदु क्या है? मेरा स्पर्श बिंदु Q है। Q क्या है मेरा? Q है स्पर्श बिंदु, ठीक है। और O ओके, O क्या है मेरा? सबसे पहले हम देखते हैं Q है। Q क्या है मेरा? स्पर्श बिंदु है। O क्या है? O है वृत्त का केंद्र। R क्या है? R भी क्या है? R है स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो हमने देखा कि O और OQ क्या है? OQ बराबर OR है, होगा, क्योंकि OQ क्या है? R है त्रिज्या, OR भी क्या है? R है त्रिज्या है। तो OQ बराबर OR तो हो गया, होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। OP क्या है? PQ क्या है मेरा? स्पर्श रेखा है। PQ क्या है मेरा? PQ बराबर PR होगा, दोनों समान लेंथ होता है PR। और ये क्या है? ये दोनों है स्पर्श रेखा, राइट। और त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो OR परपेंडिकुलर होगा RP के तथा OQ परपेंडिकुलर होगा PQ के। और ये दो थ्योरम्स है, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं। अभी नेक्स्ट अभी क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? ये एक वृत्त है और वृत्त अनंत बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है। वृत्त कितने बिंदुओं से मिलकर बनी होती है? वृत्त अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये यहाँ एक बिंदु, यहाँ 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 ऐसे ऐसे करते करते अनंत बिंदु है, इनफिनाइट, राइट। अगर यहाँ इस बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा खींचे तो एक स्पर्श रेखा होगा, यानी कि एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा है। तो अनेक बिंदुओं से कितने स्पर्श रेखाएं होगी? अनेक स्पर्श रेखाएं होंगी, यानी कि एक वृत्त से कितने स्पर्श रेखाएं होंगी? अनेक स्पर्श रेखाएं होंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? एक वृत्त में अनेक स्पर्श रेखाएं होती है। ये है हमारा आंसर, अनेक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा कि एक स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है। हमने यहां भी देखा कि ये एक स्पर्श रेखा है, एक्स वाई कहां पे स्पर्श हो रही है? स्पर्श बिंदु क्या है? P है। तो P एक ही बिंदु पर स्पर्श हो रही है, राइट। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक हो गया, दूसरा क्वेश्चन है
वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये एक सर्कल है, वृत्त है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो इसे क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। क्या कहते हैं इसे? छेदक रेखा। इसे छेदक रेखा कहते हैं। हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा। एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? जैसे ये एक वृत्त है, यहाँ स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ये है और ऊपर में एक स्पर्श रेखा है और दोनों क्या है? समानांतर है। समानांतर मतलब दोनों की बीच की दूरी कितनी होगी? बिल्कुल समान होगी। अगर यहाँ की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ की भी दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी, राइट। तो उसे ही हम बोलते हैं समानांतर। तो एक सर्कल में, एक वृत्त में सिर्फ दो समानांतर स्पर्श रेखाएं होती है। कितनी? एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। कितनी होती है? दो समानांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। एक वृत्त है और ये एक स्पर्श रेखा है। ये क्या है? एक स्पर्श रेखा है, राइट। स्पर्श रेखा x है और ये y है। ये किस पे स्पर्श कर रही है? P पे। तो एक्स वाई को हम बोलेंगे, एक्स वाई को कहेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। लेकिन हम P को क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु, राइट। तो वृत्त की उस स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है मेरा? P उभयनिष्ठ बिंदु है, तो उसे क्या कहते हैं? हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। P को क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड, मेरा तीसरा क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा है PQ और उसमें केंद्र क्या है? केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना दिया हुआ है मेरा? 12 सेंटीमीटर। तो हमें PQ का लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, उसे समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, राइट। पहले फिगर बनाएंगे। क्या है? एक सर्कल है, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है तो, और हमें पता है केंद्र क्या है? केंद्र O है। त्रिज्या केंद्र से जो परिधि की दूरी होती है उसे क्या बोलेंगे? त्रिज्या है। तो P पर स्पर्श करती है, यानी कि स्पर्श बिंदु मेरा क्या है? P है, राइट। अब PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा है। केंद्र O से, केंद्र O से, केंद्र O से जा रही है और कहां पे मिल रही है? Q पे मिल रही है। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा है। PQ, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा है, राइट। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि OP क्या है मेरा? वृत्त OP क्या है मेरा? त्रिज्या है। त्रिज्या हमें कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे OP बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री। इस फिगर को हम दूसरी बार बनाते हैं। ये O है मेरा, ये P है और ये Q है। OP बराबर 5 सेंटीमीटर। OQ बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। और ये कितना डिग्री का कोण बनेगा? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। हमने कहा पढ़ा था? मैं दिखाता हूं। त्रिज्या, ये क्या है? त्रिज्या है और ये क्या है? स्पर्श रेखा। इसके बीच का कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, राइट। ये कितना डिग्री का कोण है?
90 डिग्री का। हमने कुछ ऐसा चीज पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, एच स्क्वायर। अगर हम इसे पी स्क्वायर मान पी सॉरी एच बोलते हैं, अगर इसे हम पी मान लेते हैं हमारा बी हो जाता है। और एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने पढ़ा है। तो उसी फॉर्मूला को हम यहाँ यूज करेंगे। हम क्या यहाँ यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। मेरा h बराबर क्या है, ओ क्यू है। तो ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। पी क्या है मेरा, ओपी है। ओपी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। बी क्या है मेरा, पी क्यू है। तो पी क्यू का होल स्क्वायर। अब ये मेरे ये हिंट है ओनली, इसे लिखना नहीं है, ठीक है। तो ओ क्यू क्या है मेरा, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी क्या है मेरा, ओपी है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, राइट। अब हमें किसका मान निकालना है, पी क्यू का मान निकालना है। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144 इज इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। अब इसको इस साइड ले आएंगे, 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इससे घटा देंगे तो आएगा 119। पी क्यू बराबर क्या होगा मेरा, अंडर रूट 119, राइट। तो ऑप्शन डी मेरा सही है। अब चलते हैं, हम सॉल्व करेंगे थ्योरम। थ्योरम 1 10.1। ये केंद्र O है, ये P है, ये बिंदु Q है, स्पर्श रेखा सॉरी ये स्पर्श रेखा XY है, सही है। अब हम इसको यहाँ ये पॉइंट मान लेते हैं M। सबसे पहले हम यहाँ क्या क्या दिया गया है मेरा, सॉल्यूशन में लिखते हैं, दिया ये ये मेरा क्वेश्चन है। हमें क्या क्या दिया है कि दिया गया है केंद्र O वाला एक वृत्त दिया है, राइट। और एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा क्या है मेरा, XY दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिज्या। हमें सिद्ध क्या करना है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होगी। तो हमें सिद्ध क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट ऐसे लिखना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि ओपी लंब है। ओपी लंब है किसके, ओपी लंब किसके है, XY के, राइट। हमें ये प्रूफ करना है। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ, सही है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रूफ। हमें प्रूफ करना है। हमें सबसे पहले पता है कि OP बराबर OM होगा, क्योंकि OP अगर त्रिज्या है तो OM भी क्या है, त्रिज्या है। तो हम यहाँ जानते हैं सबसे पहले कि OP बराबर क्या है मेरा, OM है। और ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, राइट। अब हम देख सकते हैं कि OM OQ से क्या है, छोटा है, यानी कि बड़ा कौन सा है, OQ बड़ा है।
कौन बड़ा है? ओ क्यू बड़ा है, ओ क्यू बड़ा है किससे? ओ एम से, राइट। और एक चीज देख सकते हैं कि ओ क्यू भी बड़ा है ओपी से, ओ क्यू भी बड़ा है किससे? ओपी से। और ओ क्यू भी किससे बड़ा है? ओ एम से, राइट। और इसमें हम जानते हैं कि अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। समको हम लोग हाइपोटेनियस ये लगाएंगे, इसमें पाइथागोरस लगा करके ये 5 सेंटीमीटर आएगा। तो जो न्यूनतम दूरी वाले बिंदु है, न्यूनतम दूरी वाले बिंदु है, यहीं पे क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनेगा? हमने पढ़ा है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा? तब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और यही 90 डिग्री एंगल क्या कहलाती है? हमें कहलाती है यही लंब। तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ ओपी परपेंडिकुलर है एक्स वाई के, और अर्थात ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया, ये प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूफ करना था कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होगी। तो ये एक्स वाई क्या है? स्पर्श रेखा है, ठीक है। और ओपी क्या है? मेरी त्रिज्या है, ठीक है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। ये हमारा चैनल है बोध क्लासरूम, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां आप इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।